जय हिंद दोस्तों। रेलवे से यात्रा करने वाले लोग हमेशा ज़्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं। रेलवे का तरह तरह का नियम कानून हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, कुछ न कुछ चेंजिंग होता रहा है, कुछ न कुछ आता रहता है और लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। अभी आपने इससे पहले सुना होगा और पूरा न्यूज में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह आपने ये देखा होगा कि वेटिंग टिकट पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वेटिंग टिकट पर यात्रा करना भी है तो आप उस टिकट पर जनरल में यात्रा कर सकते हैं, अगर आपके पास स्लीपर का वेटिंग टिकट है या फिर एसी का वेटिंग टिकट है तो। लेकिन आप स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं वेटिंग टिकट पर, और ना ही आपको बता दूं एसी में यात्रा कर सकते हैं। तो इसका नियम थोड़ा जान लीजिए, बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ कम समय में, पूरे वीडियो का आप जरूर देखेंगे। देखिए होता क्या है कि रेलवे से आप यात्रा कर रहे हैं और आप किसी प्रकार का टिकट लेते हैं, वेटिंग टिकट ऑनलाइन अगर टिकट लेते हैं वेटिंग, और वो आपका आरएसी नहीं होता है या फिर कंफर्म नहीं होता है, दो चीज में होता है वो, या तो आरएसी होगा आपका, ये कंफर्म होगा। आरएसी होगा तो भी आपको सीट मिलेगा, एक सीट पे दो व्यक्ति यात्रा करते हैं, उसको आरएसी बोलते हैं। और या तो आपका कंफर्म हो जाएगा तो सीट पक्का मिलेगा आपको, आप उससे यात्रा कर सकते हैं। अगर आरएसी या कंफर्म नहीं हुआ आपका वेटिंग टिकट तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। जो ऑनलाइन आपने टिकट निकाला है, चाहे आईआरसीटीसी के ऐप से निकाला हो, वेबसाइट से निकाला हो, या फिर आप किसी शॉपकीपर से किसी एजेंट के द्वारा ऑनलाइन आपने टिकट निकाला हो, तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अगर कंफर्म या आरएसी नहीं हुआ तो। लेकिन आप काउंटर से टिकट ले रहे हैं, वेटिंग काउंटर से ले रहे हैं, रेलवे काउंटर से ले रहा है, और वो कंफर्म नहीं होता है या आरएसी नहीं होता है, फिर भी आप उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंटर से आपने वेटिंग टिकट लिया उस पर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी कहा जा रहा था कि जनरल से यात्रा कर सकते हैं, आप स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं, चाहे एसी का टिकट है वेटिंग तो एसी से यात्रा नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा नियम ये आज से नहीं है, ये बरसों पुराना नियम है, लेकिन अभी लोगों के नजर में आया क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने इस चीज को बहुत ज्यादा वायरल कर दिया, इस न्यूज को इतना फैला दिया कि लोगों के नजर में आ गया और इस पर प्रशासन टाइट हो गया, रेलवे प्रशासन, और टीटी भी चेक करने लगा। लेकिन ये कुछ दिनों ही चला, ये कुछ दिन ही चला, रेगुलर नहीं चल पाया। अभी की हालात आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी ट्रेन में आप चले जाइए, किसी भी ट्रेन में, सभी ट्रेन के स्लीपर कोच में आपको वेटिंग वाले आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको जिसके पास टिकट ना भी है, वेट टिकट भी पकड़े जाते हैं, वो भी अपना फाइन कटा लेते हैं और आराम से स्लीपर बोगी में बैठ के यात्रा करते हैं। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, जैसे पहले करते थे वैसे फिर से करने लगे हैं। किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप वेटिंग टिकट से यात्रा नहीं कर सकते हैं या फिर आप चालान कटा के यात्रा नहीं कर सकते। मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी बोगी में कोई व्यक्ति बेटिकट घुस जाता है, अब क्या है, टिकट कहीं ना कहीं उसको पकड़ेगा ही, तो बेचेगा ही, तो क्या करेगा वो, यही कर सकता है कि उसको फाइन कर सकता है। दो ही टीटी के पास ऑप्शन होता है, या तो फाइन करे या तो ट्रेन से वहीं अगले स्टेशन पर उतार दे। तो वो क्या करता है, फाइन करता है। फाइन करेगा, जब आपका चालान कर दिया, फाइन कर दिया, टिकट दे दिया आपको चालान का, जो फाइन का पर्ची देता है, तो आप उस चीज के लिए वैध हो जाते हैं कि आपका फाइन हो चुका है, चालान हो चुका है। अब इस चालान पर लास्ट जहां तक ट्रेनें जाएगी वहां तक बता के आप चालान करते हैं, तो वहां तक आप यात्रा कर सकते हैं। अब यात्रा करने के लिए आप जनरल में भी बैठ के यात्रा कर सकते हैं, स्लीपर में भी यात्रा कर सकते हैं, या फिर अन्य बोगी में भी आपको अगर साधन हो तो आप यात्रा करते हैं, क्योंकि दोबारा चालान कोई भी टीटी आपको उस पर नहीं कर सकता है। भले ही इस बोगी से उस बोगी में आपको भेज सकता है, यहाँ से वहां भेज सकता है, थर्ड एसी में घुस गए हुए हैं, भले ही कोई टीटी आपको पकड़ लिया, आपको बोलेगा आपका चालान हो गया हुआ है तो आप स्लीपर में चले जाइए। स्लीपर में अगर पकड़ ले ज्यादा भीड़ भाड़ है तो आपको ये कह सकता है कि आप जनरल में चले जाइए, हालांकि ऐसा होता नहीं, स्लीपर में लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेन से उतार नहीं सकता है। तो ये सब चल ही रहा है, कहीं भी बंद नहीं हुआ है। और रही नियम की बात, तो ये नियम आज से नहीं है, बरसों पुराना लॉ है, बरसों पुराना रेलवे कानून है, और लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि टीटी ही नहीं करा रहा है इसका पालन। टीटी खुद चालान काट रहे हैं, खुद पर्ची बना के स्लीपर में लोग को छोड़ दे रहे हैं। वेटिंग वाले अगर स्लीपर में बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो उसको नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि उनके पास टिकट है, स्लीपर का ही टिकट है, वेटिंग है, कंफर्म नहीं हुआ, पैसा उसने उतना ही दिया है, उसका भी पैसा उतना ही लगा हुआ है जितना कंफर्म वालों का लगा है, जितना आरएसी वालों का लगा हुआ है, उतना ही वेटिंग वाले भी पैसा देकर टिकट निकालते हैं। कंफर्म नहीं होने की वजह से उनको सीट नहीं मिल पाता है। तो टीटी भी ये समझता है कि जब टिकट इसी बोगी का है, जब स्लीपर का ही है, तो मैं इसे क्यों उतारूं। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है रेलवे की तरफ से, कोई ऐसा सख्त कानून नहीं है कि आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा आपका चालान देखकर या फिर वेटिंग टिकट देखकर। यात्रा कर सकते हैं आप, स्लीपर में भी यात्रा कर सकते हैं, अगर जगह है तो अच्छे से यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कर ही रहे हैं लोग। बस वेटिंग वालों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिनका कंफर्म है या फिर जिनका आरएसी है उनको दिक्कत ना हो, उनका जो सीट है वो उनको मिले, वो अपना सुविधा का लाभ उठाए, क्योंकि उनका कंफर्म है, उनका सीट में डिस्टर्ब हम ना करें। लेकिन बाकी जगहों पे दिन में बैठ के यात्रा लोग करते ही हैं, कर ही सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि टीटी आपको रिक्वेस्ट करे या फिर टीटी आपको हटाना चाहे, टीटी आपको निकालना चाहे,
तो टीटी आपको कह सकता है कि आप जनरल में चले जाइए, आपने चालान कटा लिया है या फिर आपका वेटिंग है तो आप जनरल में चले जाइए, लेकिन खुद से ये कंपल्सरी नहीं है कि आप जनरल से यात्रा करेंगे उस टिकट पर और स्लीपर में नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, सुविधा के साथ यात्रा करने के लिए आप क्या करें कि कभी भी 2 महीना तक टिकट का टाइम रहता है, मतलब जब जिस डेट का टिकट आप निकाल रहे हैं उससे 2 महीना पहले तक आप कोई भी रेलवे का टिकट निकाल सकते हैं। पहले क्या था, 4 महीना पहले तक का टाइम था, लेकिन अब उसे 2 महीना पहले कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपना टिकट निकाल लें, सुविधा से यात्रा करने के लिए 2 महीना 1.5 महीना पहले ही निकाल लें। अगर इमरजेंसी पीरियड में आपको यात्रा करना है तो उसके लिए तत्काल टिकट का भी सुविधा है। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन तत्काल में भी आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है। इसके अलावा एक प्रीमियम तत्काल होता है जो आपको किसी भी हालात में मिल ही जाता है, आपको सीट कंफर्म मिल जाएगा। उसमें और थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन टिकट आपको मिल जाता है और आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपने काउंटर से वेटिंग टिकट ही ले रखा है और आपको यात्रा करना है, उसी डेट में कंफर्म नहीं हुआ है, तो भी आप उसी पर यात्रा कर सकते हैं। भले ही आपको सीट अलॉट नहीं होगा, लेकिन किसी के सीट पर कहीं भी जहाँ खाली वहाँ बैठ के यात्रा कर सकते हैं। आप टीटी को बोल कर बात करवा कर अगर कोई सीट खाली है तो अलॉट करवा सकते हैं, नहीं तो बाकी जगह है उसमें भी बैठ के आप अपना यात्रा को पूरा कर सकते हैं।